कक्षा छठी पाठ नंबर 2 सबसे बड़ा धन। बहुत समय पहले की बात है। मुक्तसर आश्रम में कपिल मुनि रहते थे। उनके पास एक गरीब आदमी राहुल आया। प्रणाम बाबा जी। आओ वत्स, बैठो। बताओ वत्स, कैसे आना हुआ? बाबा जी, मैं बहुत गरीब हूँ। आप मुझे कोई मंत्र बताइए जिससे मैं पढ़कर बहुत अमीर हो सकूं और मुझे काम करने की जरूरत ही न पड़े। वत्स, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है क्या? नहीं बाबा जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कोई घर, कोई मकान, जायदाद कुछ तो होगा? नहीं बाबा जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। चलो तुम एक काम करो, तुम अपनी दोनों आंखें मुझे दे दो, बदली में मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। नहीं बाबा जी, अगर मैंने आपको अपनी दोनों आंखें दे दी तो मैं देखूंगा कैसे? चलो अपने दोनों हाथ मुझे दे दो। नहीं बाबा जी, अगर मैंने आपको अपने दोनों हाथ दे दिए तो मैं काम कैसे करूंगा? चलो तुम एक काम करो, तुम अपने दोनों पैर मुझे दे दो, बदली में मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। नहीं बाबा जी, अगर मैंने आपको अपने दोनों पैर दे दिए तो मैं चलूंगा कैसे, आऊंगा कैसे और जाऊंगा कैसे? मैं आपको पैर तो नहीं दे सकता। देखो वत्स, तुम्हें धन चाहिए और मैं तुम्हें धन दे सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे कुछ देना तो चाहते नहीं। चलो एक काम करो, तुम मुझे अपना मुख दे दो, बदले में मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। सोच लो। बाबा जी, अगर मैंने आपको अपना मुख दे दिया तो मैं खाऊंगा कैसे, पीऊंगा कैसे? और मैं खाए पिए बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा, इसीलिए मैं आपको अपना मुख नहीं दे सकता। देखो वत्स, मैंने तुमसे कितना कुछ मांगा, तुम मुझे कुछ भी नहीं दे सकते। अब तुम ही बताओ कि तुम मुझे क्या दे सकती हो। चलो, तुम तो कुछ बता नहीं रहे, केवल अपनी जीभ ही मुझे दे दो। नहीं बाबा जी, अगर मैंने आपको अपनी जीभ दे दी तो मैं बोलूंगा कैसे? अरे मूर्ख, भगवान ने तुझे एक अंग लाखों रुपए का दे रखा है और तू मुझसे रुपए मांगने के लिए आया है। स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन होता है। इस स्वस्थ शरीर से मेहनत कर कर कमा और एक खुशहाल जीवन बिता। धन्यवाद बाबा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अभी मैं मेहनत कर कर कमा कर खाऊंगा। साथियों, स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन होता है। धन्यवाद।